एक तरफ हिप में दर्द क्यों होता है? कभी बटक में पेन या कभी पैरों तक खिंचाव क्यों चला जाता है? लंबे समय बैठने के बाद उठते ही दर्द क्यों बढ़ जाता है? और सबसे कॉमन डर कि डॉक्टर कहीं ये डिस्क की प्रॉब्लम तो नहीं है। आज हम इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर ऋषिका, फाउंडर ऑफ समाधान फिजियोथेरेपी एंड वेलनेस सेंटर पुणे। पिछले 18 सालों से मैं हिप पेन, साइटिक रिलेटेड पेन और पोस्चर रिलेटेड कंप्लेन के पेशेंट के साथ काम कर रही हूँ। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हिप में पेन और पैरों में जाने वाला सारा पेन डिस्क रिलेटेड नहीं होता। कई बार ये प्रॉब्लम होती है आपके हिप के एरिया में होने वाले पायरिफॉर्मिस मसल के वजह से। इसे कहते हैं पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम। अब ये पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम होता क्या है? ये आपके कूल्हे की हड्डी है, ये हिप एरिया है। हिप के अंदर, हिप मसल के पास एक मसल कहलाती है पायरिफॉर्मिस मसल। ये छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मसल होती है। साइटिक नर्व इस मसल से ही होकर जाता है। जब ये मसल ज्यादा देर बैठने से, बहुत ज्यादा देर ड्राइविंग करने से, गलत पोस्चर से टाइट हो जाती है तो वो साइटिक नर्व को इरिटेट करने लग जाती है और फिर पेन शुरू हो जाता है। पेशेंट्स कहते हैं डॉक्टर बटक में पेन होता है। लंबे समय बैठने के बाद उठना पेनफुल होता है। कभी कभी पेन थाइस और नीचे तक भी चला जाता है। चलते चलते डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी गलती यहाँ पेशेंट क्या करते हैं कि वो मसाज करा लेते हैं, गरम की सिकाई कर लेते हैं और पेन किलर लेते हैं। पेन कुछ समय तक कम तो हो जाता है लेकिन फिर से वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि मसल टाइटनेस और पोस्चर का रीजन ठीक नहीं हुआ है। अब आते हैं इसमें फिजियोथेरेपी के रोल पर। शुरुआती फेज में जब पेन ज़्यादा होता है तो हमारा गोल होता है हम ऐसे मशीन को यूज़ करें जिससे नर्व में होने वाली इरिटेशन को कम किया जा सके और मसल की टाइटनेस, मसल जो टाइट है वो रिलैक्स हो सके और सिटिंग और वॉकिंग भी कंफर्टेबल बने। यहाँ कंप्लीट रेस्ट जरूरी नहीं, लेकिन लंबे समय तक बैठना, हार्ड सरफेस पे बैठना और अचानक झटकों को अवॉइड करना पड़ता है। फिजियोथेरेपी में हम पायरिफॉर्मिस मसल का रिलीज, ग्लूट्स मसल ट्रेनिंग, पोस्चर का करेक्शन स्टेप वाइज करते हैं। बहुत कॉमन मिस्टेक ये होती है कि पेशेंट किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करके हेवी एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग शुरू कर देते हैं। कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कितनी करनी है और कब नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें गाइडेड होनी चाहिए। कुल मिलाकर ये बोलना चाहूँगी कि हिप पेन, बटक पेन या चलने फिरने में जो तकलीफ आ रही है, पैंट पहनने में तकलीफ आ रही है अगर हिप में, तो उसे इग्नोर ना करें। अगर आपको वो सारे कंप्लेंट्स फील हो रहे हैं तो प्रॉपर असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये समझा जा सके कि पेन मसल रिलेटेड है या नर्व रिलेटेड है और उसके लिए कौन से तरह की फिजियोथेरेपी आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। मैं हूँ डॉक्टर ऋषिका, फाउंडर ऑफ समाधान फिजियोथेरेपी एंड वेलनेस सेंटर पुणे।